फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 7 में इकाई 5 पवित्र संकुल की अवधारणा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृ तर्पण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पवित्र संकुल की अवधारणा में पितृ तर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पितृ तर्पण के संबंध में सबसे पहले निकटतम पैतृक पूर्वजों, पिता, दादा, परदादा और अन्य पूर्वजों का एक एक करके आह्वान किया जाता है। इसके बाद पैतृक वंश की महिला रिश्तेदारों और फिर मातृपक्ष के निकटतम रिश्तेदारों का आह्वान किया जाता है। उन रिश्तेदारों को विशेष तर्पण दिया जाता है जिनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो या अकाल मृत्यु हो गई है। कई मामले में तर्पण ऐसे पड़ोसियों या दूर रिश्तेदारों को भी दिया जाता है जिनकी आत्माएं तर्पण करने वाले के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि जल चढ़ाने से उनकी प्यास बुझ जाएगी और वे तरोताजा हो जाएंगे और इस तरह उन्हें शांति मिलेगी। दूसरे प्रकार का अनुष्ठान, जिसे पिंड अर्पण के रूप में जाना जाता है, अगले दिन होता है। पिंडा एक छोटी सी गेंद होती है जिसे आमतौर पर चावल के आटे से तैयार किया जाता है और ब्रिटिश लेखकों ने इसका अनुवाद चावल के केक के रूप में किया है। पिंडा अर्पण के संस्करण में कुछ पवित्र पर पितरों के पके हुए चावल भी चढ़ाए जाते हैं। पिंड अर्पण के एक विस्तृत अनुष्ठान है जो कई श्राद्ध स्थलों पर अनुष्ठानकर्ता के मार्गदर्शन में एक बलिदानकर्ता द्वारा किया जाता है। पहला और सबसे विस्तृत पिंडदान आमतौर पर विष्णुपद मंदिर के पड़ोस में किया जाता है। इसमें पूजा के कई चरण शामिल हैं। समर्पण, वैदिक पाठ, देवताओं और पितरों का प्रतीक, देवताओं और पितरों का जुड़ना और अंत में पिंड पूजा। संकल्प के वैदिक अभ्यास के माध्यम से श्राद्ध यज्ञकर्ता अपने पितरों को उनके नाम और गोत्र से बुलाता है, अपनी पहचान प्रकट करता है और अनुष्ठान के उद्देश्य को परिभाषित करता है। कर्मकांडी के साथ वेद के कुछ भजन, जिन्हें गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है, को श्राद्ध कर्ता द्वारा दोहराया जाता है। इसके बाद विश्वदेव और पितृ के प्रतीक या प्रतिष्ठापन का चरण आता है। पहले चरण को एक पान के पत्ते द्वारा दर्शाया जाता है, जिस पर कर्मकांडी के मार्गदर्शन में एक के बाद एक मेवे, फूल, फल और सिक्के चढ़ाए जाते हैं। जौ, घी, शहद, तुलसी के पत्ते आदि के प्रसाद के साथ एक मिट्टी का बर्तन भी ब्रह्मांड के देवताओं का करने के लिए स्थापित किया जाता है। चावल के गोले को पितृ और मातृ पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थापित किया जाता है। पितरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक और मिट्टी का बर्तन स्थापित किया जाता है। बर्तन में जौ, तिल, शहद, तुलसी के पत्ते और घी का प्रसाद भी डाला जाता है। इस प्रकार श्राद्धकर्ता ने एक तरफ विश्वदेव को, दूसरी तरफ पितृ को प्रतिष्ठित किया है। इस तरह के संस्कार को हमेशा कर्मकांडियों द्वारा निर्देशित और उनके द्वारा पाठ के साथ किया जाता है। इसके बाद पितरों का प्रतिनिधित्व करने वाले पिंड का व्यक्तिगत रूप से आह्वान किया जाता है। तिल, कुशा, शहद और सफेद फूल की पेशकश की जाती है और उस पर पितृ या पितरों की पोशाक का प्रतीक धागे का एक टुकड़ा रखा जाता है। प्रत्येक पिंड के लिए मंत्रोच्चार के साथ इस तरह का अनुष्ठान जारी रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट किया जाता है और उन्हें भोजन और कपड़े खाने के लिए या आमंत्रित किया जाता है। तब पिंडीकरण पितृ पात्र की सामग्री का भगवान के पात्र के साथ संयोजन है। ऐसा माना जाता है कि दो प्रतीकों को जोड़ने का अनुष्ठान पितृ को विश्व देव के साथ एकीकृत करता है। पूरा अनुष्ठान तब समाप्त होता है जब श्राद्धकर्ता एकीकृत प्रतीकों के सामने अपना सिर जमीन पर रखकर नमस्कार करता है। इसके बाद वह विष्णुपद मंदिर के देवता के पास जाते हैं और वे वहां नमस्कार करते हैं और सामान्य प्रसाद चढ़ाते हैं। बाद में चावल के गोलों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और
कौवे को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। कभी कभी इन्हें फल्गु में या किसी तालाब में विसर्जित करने के लिए निकाल लिया जाता है। ये दो प्रकार की पूजाएं तर्पण और पिंडदान श्राद्ध कर्म पर हावी है। जब कोई श्राद्ध यज्ञकर्ता किसी छवि या चट्टान या पेड़ द्वारा दर्शाए गए अन्य पवित्र केंद्रों में जाता है तो कुछ प्रकार का पिंडदान किया जाता है, और जब वह जल स्रोतों द्वारा दर्शाए गए अन्य गुप्त केंद्रों में जाता है तो तर्पण पूजा का महत्वपूर्ण रूप बन जाता है। लेकिन कई अन्य स्थानों पर पूजा के प्रतीक और स्वरूप काफी हद तक भूत प्रेत, नर्क और स्वर्ग के संदर्भ में उन्मुख हो जाते हैं। रामशिला में न केवल यम की पूजा की जाती है बल्कि उनके दो राक्षसी कुत्तों को भी पिंडदान किया जाता है ताकि वे श्राद्धकर्ता के पूर्वज पर न भौंके और इस प्रकार उन्हें प्रताड़ित न करें। प्रेतशिला में प्राथमिक भेंट भगवान और भूतों की देवी को दी जाती है। चावल के गोले के अलावा पके हुए चावल भी चढ़ाए जा सकते हैं। एक अन्य पवित्र केंद्र काकबली में नरक के कौवे की पूजा की जाती है। पिंड अर्पण के अलावा पिसा हुआ जौ और तिल हवा में फेंके जाते हैं ताकि आत्माएं उन्हें ग्रहण कर सके। वायु पुराण में भी गिद्ध की पूजा का आह्वान का उल्लेख है। गिद्ध कूट पवित्र केंद्र में पहले पिंडदान किया जाता था, लेकिन इन दिनों यह मंदिर पूरी तरह से खाली है। एक श्राद्ध यज्ञकर्ता तर्पण करने के लिए कई तालाबों में भी जाता है। उनमें से बैतरणी का यहाँ विशेष उल्लेख आवश्यक है। जल स्रोत बैतरणी पौराणिक रूप से पृथ्वी और स्वर्ग के बीच बहने वाली भयानक नदी का प्रतिनिधित्व करता है। बैतरणी में किए गए स्नान और तर्पण से पूर्वजों की नरक की भयावहता से मुक्ति मिलती है। कुछ श्राद्ध यज्ञकर्ता अपने पूर्वजों के नाम पर गाय का दान करते हैं या बैल को मुक्त करते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें बैतरणी नदी पार करने में मदद मिलेगी। एक श्राद्धकर्ता यज्ञकर्ता राम, गया और सीता कुंड के पवित्र केंद्रों का भी दौरा करता है, जहां कहा जाता है कि महाकाव्य नायक राम ने अपने पिता दशरथ को गया श्राद्ध अर्पित किया था। यहाँ सीता कुंड में तर्पण और राम मंदिर में पिंडदान किया जाता है। इसी तरह तर्पण और पिंड का अनुष्ठान कई अन्य पवित्र केंद्रों पर किया जाता है। आदर्श रूप से 45 की गणना की जाती है। विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का पूरा करने और कई प्रकार की खुशियां प्राप्त करने के लिए सप्ताह के प्रत्येक दिन और प्रत्येक महीने अंधेरे पक्ष की प्रत्येक तिथि पर अनुष्ठान जारी रखना चाहिए, जो कि प्रत्येक दिन तिथि को प्रदान करने वाला माना जाता है। सामान्य व्यवहार में एक श्राद्ध यज्ञकर्ता 3 से 10 पवित्र केंद्रों का दौरा करता है और 3 से 7 दिनों में अपना चक्कर पूरा करता है। हालांकि कुछ श्राद्धकर्ता जो अनुष्ठान को और अधिक विस्तृत बनाते हैं, इसे 15 दिनों और सभी पवित्र केंद्रों में फैलाते हैं। जब यात्रा के लिए चिन्हित पवित्र केंद्रों का दौरा पूरा हो जाता है तो अंतिम 2 अनुष्ठान साक्षी श्रवण और सुफल मनाए जाते हैं। ये अनुष्ठान या तो अक्षय वट पर या गयावाल पुजारी के आवास पर मनाए जाते हैं। साक्षी श्रवण तामहेश्वर, गदाधर, राम आदि जैसे देवताओं को समर्पित है, जिन्हें गया श्राद्ध के प्रदर्शन के लिए गवाह के रूप में अंतिम आमंत्रण किया गया है। फिर सुफल अनुष्ठान के अनुसार गयावाल पुजारी को पूर्वजों के अवतार के रूप में पूजा की जाती है और उन्हें सभी प्रकार के उपहार इस विश्वास के साथ दिए जाते हैं कि वे अविनाशी होंगे और स्वर्ग में बलिदानकर्ता के पूर्वजों द्वारा उनका आनंद लिया जाएगा। इस अनुष्ठान को श्राद्ध यज्ञकर्ता और पुजारी के बीच एक पवित्र बातचीत द्वारा चिन्हित किया जाता है। यज्ञकर्ता पूछता है कि क्या आप संतुष्ट हो सकते हैं? पुजारी उत्तर देता है कि हम संतुष्ट हैं देवता और पितर। फिर बलिदान करता परिवार के सदस्यों के साथ साथ धन में वृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगता है। पुजारी उत्तर देता है ऐसा ही होने दो। इस तरह की बातचीत और देवताओं और पितरों के अवतार के रूप में पुजारी से आशीर्वाद की मांग ब्राह्मणवादी ग्रंथों मनुस्मृति और विष्णु सूत्र में भी निर्धारित है। हालांकि इस अवसर पर अधिक से अधिक उपहार प्राप्त करने के प्रयास में पुजारी की सौदेबाजी से आमतौर पर अनुष्ठान की गंभीरता
बाधित होती है और वास्तव में यह कार्य भी सुफल अनुष्ठान का हिस्सा बन गया है। जब गयावाल पुजारी उपहार के रूप में उसे जो कुछ दिया गया है उसे संतुष्ट हो जाता है और जब उसके द्वारा श्राद्ध की सफलता की गवाही देने वाला अंतिम आशीर्वाद दिया जाता है तो श्राद्ध यज्ञ करता कर्म समाप्त हो जाता है। श्राद्ध यज्ञ कर्म करने वाला पुजारी के पैर छूकर अंतिम अनुष्ठान करता है और बदले में पुजारी श्राद्ध यज्ञ कर्ता को उसके श्राद्ध यज्ञ कर्मों और भविष्य की खुशी के लिए आशीर्वाद के रूप में एक माला और मिठाई भेंट करता है। सामान्य तौर पर श्राद्ध विष्णु सूत्र में निर्धारित महीनों और दिनों के अनुसार कई अवसरों पर मनाया जाता है। वायु पुराण गया श्राद्ध के अनुष्ठान के लिए कई वैकल्पिक दिनों और अवधियों का भी वर्णन करता है। शायद इस व्यापक विकल्प के कारण गया में छिटपुट श्राद्ध यज्ञ कर्म करने वालों का आना पूरे वर्ष जारी रहता है, लेकिन कुल श्राद्ध यज्ञ कर्म करने वाले में से लगभग 60 से 70% लोग आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान गया श्राद्ध करना पसंद करते हैं। यह अवधि जिसे पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है गया में श्राद्ध यज्ञ करने के लिए सबसे प्रभावी अवधि के रूप में स्थापित हो गई है। बिहार और शायद भारत के कई अन्य हिस्सों में यह आम धारणा है कि आश्विन के महीने में भूत, चुड़ैले और भिक्षुक बहुत सक्रिय और बेचैन हो जाते हैं। महिलाएं अपने बच्चों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखती है और जादूगर और चुड़ैलों को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान और प्रतिज्ञा की जाती है। वो मैली इस हिंदुओं के लिए भूत प्रेतों का हिसाब किताब करने का महीना है। गयावाल पुजारी अपने इसी प्राथमिक फसल की अवधि कहते हैं क्योंकि उनके लिए भूत और प्रेत ऐसे एजेंट हैं जिनके माध्यम से वे धन कमाते हैं। जब दो अन्य अवधि जब श्राद्ध यज्ञ करता श्राद्ध के लिए आना पसंद करते हैं तो दो संक्रांति बंधुओं की पूर्व संध्या पर यानी चैत और पूष के महीने में विष्णु सूत्र और वायु पुराण दोनों ग्रंथों में इन दोनों ऋतुओं का श्राद्ध बलि के रूप में प्रभावशाली माना गया है। इसके अलावा श्राद्ध यज्ञ करता दिसंबर में चावल की फसल के बाद बंगाल और उड़ीसा से और गेहूं की फसल के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य भारत से बलि देने वाले लोगों को इस समय गया तीर्थ पर अपना आर्थिक रूप से सुविधाजनक पाते हैं। गया श्राद्ध का महत्व यज्ञकर्ताओं के उद्देश्य और प्रयोजनों के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। भारत के विभिन्न हिस्सों से साक्षात्कार के लिए चुने गए बलिदानियों ने गया श्राद्ध के आयोजन के अपने उद्देश्य से संबंध में बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान दिए। ज्यादातर मामलों में एक श्राद्ध यज्ञकर्ता के कई उद्देश्य होते हैं। इनके पालन का सबसे आम उद्देश्य एक बेटे के अपने पिता और अन्य पैतृक पूर्वजों के प्रति धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य को लागू करना था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक किसान का मानना था कि उसका सबसे पवित्र कर्तव्य गया श्राद्ध करके अपने पिता का ऋण चुकाना है। एक जमींदार ने उत्तर दिया कि जब उसके पिता की मृत्यु हो गई और वह कुछ संपत्ति छोड़ गया तो उसने कहा कि इसमें कुछ उसके जीवन के बाद की उसकी शांति और कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। मद्रास के एक तमिल ब्राह्मण ने कहा कि वह अपने पिता की आत्मा की स्थिति नहीं जानता और उसे अपने पिता की आत्मा की भलाई के लिए वह सब कुछ करना चाहिए जो संभव और ब्राह्मण शास्त्र में बताया गया है। इन सभी भावनाओं को मोटे तौर पर पितृभक्ति, प्रेम और लगाव की भावना और सबसे ऊपर अपने पिता और अन्य पूर्वजों के प्रति सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य की चेतना को संदर्भ में समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पवित्र संकुल की अवधारणा में पितृ तर्पण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।